Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well and today is our lecture 4 of nuclear physics. तो ये लेक्चर 4 का हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने बाइंडिंग एनर्जी और हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, कब पैकिंग फ्रैक्शन हमारी पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। और बाइंडिंग एनर्जी हमारी एकदम से इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज होने लगती है, इसका क्या मायने था ये आपने बताया था। तो दोनों स्टेबिलिटी बताती हैं, पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी, ये भी आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर 4 का पार्ट फर्स्ट है। तो अभी हम इस लेक्चर में पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन से जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने अभी जितने भी टॉपिक किए हैं हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि गेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था आपको, गेट 2017 में खुद से करिएगा क्वेश्चन, वीडियो को डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है। गेट 2017 में था कि कॉम्पटन वेवलेंथ फाइंड आउट करिए। कॉम्पटन वेवलेंथ किसकी फाइंड आउट करनी है आपको? कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करनी है। आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका आंसर मान लीजिए 5 आ गया इंटीजर में, सपोज, ठीक है, तो गेट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, तो हमें उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ना कि हमने अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अगर आपका आंसर इंटीजर में आ गया 5, उसने 1 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ रखा है, तो उसको 5.0 लिख के आइए, ना कि 5 लिखना है आपको, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखिए। 3 तक पूछा है, 3 तक तो पूछता ही नहीं वैसे, अगर 3 तक पूछा है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखिए। अगर आपका आंसर 6.2, 3, 4, 5 ऐसे करके आ रहा है, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए, ठीक है। और अभी देखिए इसका क्वांटम वेवलेंथ हमें पता है, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ और क्वांटम वेवलेंथ से कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वांटम वेवलेंथ h अपॉन m मास ऑफ प्रोटॉन इनटू c होगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता है, ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। 10⁻34 जूल सेकंड होगा इसकी यूनिट। आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए और यूनिट कन्वर्जन भी आनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होगा ये, ठीक है। तो इसको आप ये तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, मोबाइल कैलकुलेटर मत यूज करना। एक ऐप आती है वर्चुअल गेट कैलकुलेटर करके, आप उसको यूज करिएगा। तो वो उसका कैलकुलेटर बिल्कुल जैसे गेट के एग्जाम में होगा, तो वैसा ही है, वहां से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.32 फर्मी आएगा, या फिर 1.32 इंटू 10⁻15 मीटर। पर उसने किसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ रखा है ना, तो 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए, ठीक है। तो 1.32 फर्मी आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ से थोड़ा सा और आपको नोटिस करना है कि जैसे जूल सेकंड था और केजी था और हमारा यहाँ मीटर पर सेकंड था, इसको मीटर में या फर्मी में कैसे लिख दिया? फर्मी से मीटर तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होगा, ठीक है, ये तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर में हमने कैसे लिखा, ठीक है। जूल देखिएगा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन क्या होगा? फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की यूनिट क्या है होगी? जूल। मास की क्या होगी? केजी। एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर होगी। तो इसको लिखिएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जूल की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, खुद से पुट करिए आप। जूल की वैल्यू पुट करेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी मीटर, और साथ के साथ ये जूल के साथ सेकंड पड़ा था वो लिखिएगा, और ये पर सेकंड था, ये ऊपर जाके सेकंड हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर हो गया, तो सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो केजी मीटर से केजी मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर बच गया ना। एक केजी मीटर ऊपर केजी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बचा, तो वही हमारी वेवलेंथ की यूनिट होगी, ठीक है। तो केजी मीटर में आ गया आपका आंसर, ठीक है। मीटर में आ गया आपका, ठीक है। ये आप खुद से करिएगा पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको गिवन है कॉपर का आपको एल्यूमिनियम का रेडियस गिवन है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम 27 का रेडियस गिवन है, आपको कॉपर का रेडियस फाइंड आउट करना है, कॉपर 64 का, ठीक है। तो खुद से करो, आपको आप लोगों को क्वेश्चन करिएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था कि सिमिलर क्वेश्चन से करवा रखा है आपको।
तो लिखिएगा एल्यूमिनियम की 3.6 फर्मी है, तो R इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। खुद से करिएगा, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना। तो R ऑफ एल्यूमिनियम तो हमें गिवन है, ठीक है। तो आर नॉट, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आर नॉट की वैल्यू नहीं दी या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो 1.2 फॉर्म मिलेगी। पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको एल्यूमिनियम की दे रखी है, तो यहाँ से इससे हम आर नॉट की वैल्यू निकालेंगे। खुद से अपनी वैल्यू मत यूज करना। 3.6 फर्मी दे रखा है, आर नॉट एल्यूमिनियम का 27 मास नंबर, तो ये 3.6 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, 3.6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आर नॉट, तो ये कितना होगा 1.2 आर नॉट। ठीक है, देखिए आर नॉट तो हमारा वैसे भी आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा आर ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है हमने। आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी, ए की वैल्यू 64, 1/3, 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4, 4 इंटू 1.2, 4.8 फर्मी। तो आर ऑफ कॉपर आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। ये तो डायरेक्ट पिछले हमने फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन किया है, ये तो यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है, खुद से करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए, जल्दी से, अपने आप करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखा है और न्यूक्लियस का रेडियस दे रखा है और न्यूक्लियस का मास दे रखा है ए। तो आर नॉट की वैल्यू भी दे रखी है आपको 1.2 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी। ये सारे गेट के क्वेश्चन है, आज की वीडियो में सारे गेट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2000 कोई 3 का होगा, कोई 8 का होगा, कोई 17 का, ऐसे करके, ठीक है, 9 10 का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पूछ रखे हैं, नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी आपको बताया था ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बताइए यहाँ पे, जल्दी से करिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बताइए। तो नंबर डेंसिटी आपको बताया था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने थे, ए था, और वॉल्यूम कितना है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू पुट करिए 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 3a 4 पाई आर नॉट क्यूब ए से ए कैंसिल हुआ, 3 की वैल्यू पुट करिए, 3 एज इट इज आ गया, 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट करिए, आर नॉट क्यूब की वैल्यू गिवन दे रखी है आपको 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब। इसको सॉल्व करिए, खुद से करिएगा। तो आपकी नंबर डेंसिटी 10⁻44 न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। ये तो हमने कांस्टेंट आपको बता रखा है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर डेंसिटी, और मास डेंसिटी भी बता रखा है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी भी बता रखा है। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ना, खुद से करिएगा ये क्वेश्चन। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अभी, ठीक है, जल्दी से करिएगा, अपने आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये भी गेट का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है आपको 3.46 फर्मी, ठीक है। और मास नंबर पूछ रखा है इसने, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताइए, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताइएगा। तो रेडियस तो आपको पता है, फॉर्मूला पुट करिए, कहीं पे रेडियस पूछ रखा है, कहीं पे मास नंबर पूछ रहा है, आप खुद से करिएगा। इज इक्वल टू 3.46 फर्मी, ठीक है, ए रेज़ टू पावर -1/3। आर नॉट की वैल्यू बताइएगा कितनी लेंगे आप लोग 1/2। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आर नॉट की, ना ही कोई हमें गिवन दे रखा है आर नॉट की वैल्यू। तो हमने क्या बोला था कि आपको आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी यूज करने, तो 1.2 फर्मी लिखिए। और ए रेज़ टू पावर, पहले क्यूब, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आर नॉट क्यूब, ए क्यूब रूट लीजिएगा सभी। और यहाँ पे लिखिए आर नॉट क्यूब की वैल्यू लिखिए 1.2, ये आ गया नीचे 3.46, ठीक है, का क्यूब इज इक्वल टू 1/a। तो a की वैल्यू निकालिए यहाँ से, खुद से करिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, ये हमारा थर्ड और आगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे गेट के क्वेश्चन है। अभी आपको एटॉमिक मास ऑफ ड्यूट्रॉन दे रखा है, एटॉमिक मास और मास नंबर आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। मास नंबर और एटॉमिक मास को ma से डिनोट करेंगे, मास नंबर को a से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये दोनों का जब डिफरेंस होगा तो मास डिफेक्ट बताएगा, डेल्टा एम। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डेल्टा एम बाई ए, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है उसने, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ ड्यूट्रॉन दे रखा है उसने, जल्दी से करिए। एटॉमिक मास ऑफ ड्यूट्रॉन दे रखा है उसने 2.014103 AMU, ठीक है।
और और क्या दे रखा है आपको? पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रही है किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बताइए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए माइनस ए अपॉन ए। मास ऑफ दे रखा है आपको, एटॉमिक मास, मास नंबर भी पता है आपको, ए भी पता है आपको, फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए हमने रेडियस के क्वेश्चंस किए, एटॉमिक डेंसिटी का क्वेश्चन किया और नंबर डेंसिटी का क्वेश्चन किया, और ये हमने किया अभी पैकिंग फ्रैक्शन का। बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए सारे। ठीक है, तो अभी जल्दी से रिवीजन करिए, खुद से अपने हाथ से सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रखा है आपका, गेट में ही क्वेश्चन पूछ रखा है उसने कि हमने बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन में रिलेशनशिप बताना है। आपको ग्राफ में बताया था कि ना दोनों स्टेबिलिटी बताएंगी, तो यहाँ भी उसने बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन का उसने रिलेशन पूछ रखा है। ठीक है, रिलेशन आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास में लिखिए। न्यूक्लियर मास में भी आपको बताया था ZmP मास ऑफ प्रोटॉन आएगा प्लस A माइनस ZMn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर इंटू सी स्क्वायर। और बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास का कितना टर्म्स में आएगा? ZmH मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा ना, तो A माइनस Z कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, तो मास ऑफ प्रोटॉन टोटल हो गया। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम तो वहां पे आ गया, तो मास ऑफ यहाँ पे एटम का मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ पे सभी और से एम ए से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ए बाई ए कितना हो गया? 1 माइनस जेड बाई ए इंटू एम एन माइनस एम ए डिवाइड बाई ए इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया, तो आपको यहाँ पे देखिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, मास डिफेक्ट बाय ए। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या था? एम ए माइनस ए डिवाइड बाई ए, मतलब जितना भी मास नंबर और एटॉमिक मास में जितना डिफरेंस होगा वो हमारा मास नंबर होगा। ठीक है, वो हमारा मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, जितना भी एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस होगा वो हमारा मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो एम ए बाई ए माइनस वन। ठीक है, तो एफ प्लस वन इज इक्वल्स टू एम ए बाई ए। तो एम ए बाई ए की वैल्यू पुट करिए यहाँ से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू जेड बाई ए एम एच प्लस 1 माइनस जेड बाई ए एम एन माइनस एफ प्लस वन इंटू सी स्क्र। यहाँ से देखिए, यहाँ भी जेड बाई ए और माइनस जेड बाई ए है, तो इसको 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 लिखिए, खुद से करिएगा। जेड बाई ए कॉमन लीजिए दोनों में से, जेड बाई ए कॉमन लीजिए, तो ये एम एच माइनस एम एन प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम एन माइनस, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन में आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, अलग अलग आपको दे रखी थी वैल्यूज। कहीं पे आपको एम एच प्लस एम एन बोल रखा था या ऑप्शंस में। ठीक है, यहाँ पे माइनस था और कहीं पे यहाँ पे प्लस था, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, बोरॉन आइसोटोप से 5 बोरॉन 10 एंड 5b11, दो आइसोटोप से बोरॉन के दे रखे हैं आपको। एटॉमिक वेट ऑफ दिस मिक्सचर इज, आपको एटॉमिक वेट दे रखा है। ठीक है, देखिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और मास नंबर में आपको पता होना चाहिए फर्क क्या है। देखिए एटॉमिक वेट क्या होगा, मास नंबर और एटॉमिक मास में आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। ठीक है, एटॉमिक वेट में क्या होगा, एटॉमिक वेट वही होगा कि एक्चुअल में किसी भी आइसोटोप की, जैसे कोई एटम है, एलिमेंट है हमारा। ठीक है, उसकी तो उसके आइसोटोप मिलेंगे, तो उसकी जितनी अबंडेंस नेचर में प्रेजेंट होगी वो हमें एटॉमिक वेट बताएगा। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ये दोनों आइसोटोप्स नेचर में जितने भी प्रेजेंट है, तो उनके मिक्स दोनों का बता रखा है कि उनका एटॉमिक वेट 10.82 EMU है। दैट इज दोनों आइसोटोप्स के नेचर में अबंडेंस इतनी मात्रा में है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, तो हर एक आइसोटोप की परसेंटेज बताइए। पहले इसकी परसेंटेज बताइए, ये कितना प्रेजेंट है नेचर में, और ये बताइए। दोनों दोनों तो पता चल गया। ठीक है ना, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में दोनों तो पता चल गया कि दोनों का मिक्सचर
दोनों का मिक्सचर इतना पड़ा है 10.82। ठीक है, हमने कितना बताना है कि हमने 5 बोरॉन 10 की परसेंटेज बतानी है कि ये नेचर में कितना पड़ा है, और साथ के साथ 5b11 की भी बतानी है। ठीक है, कितनी परसेंटेज पड़ी है। तो लेट इट बी है कि दोनों हमारे पास 100% होंगे, 100% ही होंगे ना दोनों आइसोटोप्स। मान लीजिए ये x% पड़ा है, तो इट मीन्स ये कितना होगा, 100 माइनस एक्स प्रेजेंट पड़ा है। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स प्रेजेंट है ये हमारा। तो आगे देखिएगा कि दोनों की अबंडेंस हमारी नेचर में कितनी है, एटॉमिक वेट 10.82 है। ठीक है, 10.82 आपको गिवन है, 10.82। तो ये एक्स परसेंटेज किसकी है, एक्स परसेंटेज ऑफ बोरॉन 5 बोरॉन 10 की। ठीक है, और साथ में 100 माइनस एक्स परसेंटेज किसकी है, 100 माइनस एक्स परसेंटेज किसकी है, नीचे लिख लीजिए थोड़ा सा, 10.82। तो दोनों की परसेंटेज है, तो दोनों की परसेंटेज तो आ गई हमारे पास 10.82। इन दोनों का लिखिए, एक्स परसेंटेज किसकी है, 5 बोरॉन 10 की, एक्स परसेंटेज 5 बोरॉन 10 की, 100 माइनस एक्स परसेंटेज प्लस 100 माइनस एक्स परसेंटेज किसकी है, 5 बोरॉन 11 की। तो 10.82 तो टोटल हो गया। तो एक्स परसेंटेज क्या मतलब होगा, बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तो बोरॉन का एटॉमिक वेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना होगा, इंटू 10। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स लिखेंगे, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, 5 बोरॉन 11 की कितनी है, इंटू 11। ये नेचर में अबंडेंस में निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। एक ही हमारा अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो फाइंड आउट करिए। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के बाद आपके पास आएगी 18%। ठीक है, तो 18% हमने किसकी मानी थी, 5 बोरॉन 10 की। तो 100 माइनस एक्स कितना हुआ, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना हुआ, 82%। 100 माइनस 18 कितना हुआ, 82%। तो 5 बोरॉन 11 की। तो नेचर में दोनों की अबंडेंस 18 और 18% और 82% है। ठीक है, ये तो इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको खुद से करिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। तो अभी हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा ब्रॉड में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ना मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन पूछ रखा है। उसका मोमेंटम का रिलेशन मास नंबर में पूछ रखा था गेट में, और काइनेटिक एनर्जी में पूछ रखा था। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है कि कब हमने काइनेटिक एनर्जी है रिलेटिविस्टिक लेंगे, और कब काइनेटिक एनर्जी हम नॉन रिलेटिविस्टिक लेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन मास एनर्जी होगी, तो वहां पे हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। रिलेटिविस्टिक एनर्जी से ई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ई, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर का अंडर रूट। ठीक है, तो उसके बाद अगर नॉन रिलेटिविस्टिक है तो न्यूक्लियन की काइनेटिक एनर्जी लेस होगी रेस्ट मास एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी लेस है, मतलब रेस्ट मास तो कितना होगा न्यूक्लियन का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आपको बताया था चार्ट से। सारा अपना इस लेक्चर में जितना भी पीछे पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन है, क्वेश्चंस के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो 1000 MeV था, 938.3 एंड 939.6 MeV करके था। तो ये तो बहुत ज्यादा है, 1000 MeV में है इसका तो रेस्ट मास। तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m यूज करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच का टी यूज करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम। ठीक है, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल्स टू एच कट बाई यूज करेंगे। एच कट बाई 2 हमेशा तब लेना है अगर हमारा वेव फंक्शन है, जो फंक्शन है हमारा गॉसियन टाइप हो। गॉसियन टाइप पता है ना आपको, ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, गॉसियन टाइप फंक्शन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, एक और बात याद रखिए कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हमेशा आर के, जैसे मैंने आपको प्रोब वाला क्वेश्चन करवाया था ना, कि जैसे किसी न्यूक्लियस को कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है टारगेट से। ठीक है, तो उसने उसने किया
किसी न्यूक्लियस को प्रोब करना है हमने, ठीक है। तो प्रोब करने के लिए जितनी इसकी वेवलेंथ है वो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किससे मैच करनी चाहिए, इसके रेडियस से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके रेडियस से कैसे मैच करेंगे आप लोग, जितना भी इसका पूरे इसको कवर करनी चाहिए ना इसकी वेवलेंथ, तो हमने लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी थी, 2r रखी थी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने r रखा है, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री माना है ना हमने न्यूक्लियस को स्फेरिकली सिमेट्री मान रखा है। सिमेट्री कौन सी होगी, स्फेरिकली, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको r लेनी ही होगी। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियन का उसने मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन पूछ रखा है उसने, मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड न्यूक्लियस बताइए। तो P की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डेल्टा P के होगी, जितनी उसमें अनसर्टेनिटी होगी। हम क्वांटम पे पढ़ेंगे, अगर अनसर्टेनिटी हमारी मोमेंटम में बढ़ रही है तो रेडियस में नहीं होगी, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं होगी, डेल्टा एक्स में नहीं होगी। तो भी हमने फिक्स कर दिया ना इसको, अगर मोमेंटम की अगर डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी है तो हमारी मोमेंटम में नहीं होगी, ठीक है। दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर, ये आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे हम लोग, वहाँ की मैराथन जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से अच्छे से समझना, ठीक है। तो अभी तो इतना जितना न्यूक्लियर में ज़रूरत है मैंने आपको बता दिया। तो P अप्रोक्सीमेटली डेल्टा P के इक्वल होगा, तो डेल्टा P की वैल्यू निकालिए, अप्रोक्सीमेटली एच कट बाई डेल्टा एक्स होगा। तो एच कट बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर। तो एच कट बाई आर की वैल्यू मैंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया था कितना था, आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। तो मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, ए रेज़ टू पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा था कि मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन बताइए कि वो ए की पावर -2/3 पे डिपेंड करेगी या -1/3 पे या 2 पे या 3 पे, ठीक है। ये आपको पूछ रखा था प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे आपको ये निकालना आना चाहिए। सिमिलरली हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का अभी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, p² by 2m होगी। तो p² करिए ए रेस टू -2/3/2m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शन होगी, न्यूक्लियन की। तो न्यूक्लियन के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे आपको पूछना चाहिए कि आपने नॉन रेलेटिविस्टिक क्यों यूज़ किया, क्योंकि न्यूक्लियन का रेस्ट मास है जो वो बहुत ज़्यादा है, 1000 MeV में होगा। तो ज़्यादा होने के कारण आपकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन। तो वहाँ पे हम यहाँ पे हम ये पिछले लेक्चर में हमने करवा दिया, कहाँ पे रेलेटिविस्टिक होगा कहाँ पे नॉन रेलेटिविस्टिक होगा। तो एक फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर से कंबाइंड है ये। अगर आपको पिछला लेक्चर देख के आएंगे तो ये अच्छे अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। ए रेज़ टू पावर -2/3 पे डिपेंड है। अगर उसने पूछ रखा है कि मीन स्केयर वैल्यू बताइए किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। मीन स्केयर का मतलब क्या होता है, अगर रूट मीन स्केयर पूछ रखा है तो स्केयर कीजिए, पहले पीछे से चलेंगे हम लोग, ठीक है। स्केयर कीजिए काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका मीन लीजिए, फिर उसके बाद इसका रूट लीजिए। तो अभी बताइए काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रोपोर्शन है, e raised to power -2/3 थे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन होगा, ए रेज़ टू पावर -4/3 के। इसका रूट लीजिए, ये फिर से वही वैल्यू आ गई ना, ए रेज़ टू पावर -2/3। तो काइनेटिक एनर्जी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी ए रेज़ टू पावर -2/3 के प्रोपोर्शन है। ये दोनों क्वेश्चंस, ये वाला और ये वाला, गेट में पूछ लिए गए, ठीक है। गेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये खुद से करिएगा, अपने हाथ से करिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का ही। तो अगर आपको कन्वर्जन से ज़्यादा है, हम हर लेक्चर में बोलते हैं कि आपको यूनिट कन्वर्जन से बाय हार्ट करनी है, तो यहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एच कट सी और एच सी की वैल्यूज बताई थी ना मैंने, एच कट सी की बताई थी 197.3 MeV फर्मी, और एच सी की वैल्यू आपको 3 बताई थी। MeV फर्मी में 1239 और 12400 एंगस्ट्रॉम में, और 1240 आपको बताई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। आपको ये याद रखना है, जो चार्ट मैंने लेक्चर 2 में देख लीजिएगा, आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने मोमेंटम पूछ रखा है, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है तो रेडियस में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, ठीक है। तो रेडियस में अनसर्टेनिटी लिखिए, यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। रेडियस दे रखा है 1 फर्मी, ऑलरेडी देखिए 1 फर्मी दे रखी है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो मोमेंटम बताना है हमको।
तो मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट बाई डेल्टा एक्स। एच कट बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू स्फेरिकल सिमेट्री के लिए क्या लेंगे, आर लेंगे। एच कट सी लिख लीजिए, इजी रहेगा क्योंकि आपको ये 1 फर्मी में दे रखा है, ठीक है। सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एच कट सी की वैल्यू कितनी है आपको, 197.3 MeV फर्मी, ठीक है। और ये फर्मी नीचे है और इंटू सी है, फर्मी से फर्मी कैंसिल हो गया, तो आपका 197.3 MeV बाई सी हो गया, ठीक है। ये ऑप्शंस में अप्रोक्सीमेटली 200 MeV बाई सी दे रखा था, तो उसके उसके ऑप्शन से मैच कर जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर जितना भी रेडियस दे रखा होगा वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 1 फर्मी में दे रखा है, तो और यूनिट आपको MeV बाई सी में ऑप्शन में था, तो सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इजीली MeV फर्मी से फर्मी कैंसिल हो गया, तो MeV बाई सी की यूनिट में हमारा अनसर्टेनिटी मोमेंटम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका नेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रोटॉन इज कन्फाइंड टू अ क्यूबिक बॉक्स। क्यूबिक बॉक्स दे रखा है ना, तो क्यूबिक बॉक्स में आपका प्रोटॉन कन्फाइंड है। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे, क्यूबॉइड और क्यूबिक बॉक्स में, ठीक है, कैसे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो वेयर साइड्स हैव लेंथ, आपको साइड्स भी दे रखी है 10⁻⁻12 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पूछ रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मिनिमम पूछ रखा है, इट मीन्स ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ रखा है हमें, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, किसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहाँ पे पड़ा है, क्यूबिक बॉक्स में पड़ा है, तो क्यूबिक बॉक्स की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लिखनी है, इसका मतलब हमने, ठीक है। तो क्यूबिक बॉक्स की हमें पता है एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन 2 ml स्केयर होगा, ठीक है। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे इन सब की एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि उसने पूछ क्या रखा है, तो क्या यूज करना है हमें, ठीक है। पूछा है उसने व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की मिनिमम फाइंड आउट करनी है। मिनिमम का मतलब है ग्राउंड स्टेट। प्रोटॉन कहाँ पे पड़ा है, तो वो क्यूबिक बॉक्स में पड़ा है, तो क्यूबिक बॉक्स की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, और एच कट की वैल्यू हमें पता है, आपको बताया था H/2 पाई होगी, तो यहाँ पे एनर्जी लिखिएगा, ठीक है। एन स्केयर पाई स्केयर एच कट की वैल्यू पुट करिए एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर, ठीक है। ये एच कट की वैल्यू होगी आपकी 2 ml स्केयर। यहाँ पे देखिए सभी कॉन्स्टेंट्स है, और एल की वैल्यू भी आपको गिवन है, मास भी आपको गिवन है प्रोटॉन का, ठीक है। और एन स्केयर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि साइड अभी हम करेंगे, पहले इसको कैंसिल आउट करिएगा। पाई स्केयर से पाई स्केयर कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो एन स्केयर एच स्केयर बाई 8 ml स्केयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिएगा, वो यहाँ से वैल्यू पुट करिएगा, तो एन स्केयर की वैल्यू, एच की वैल्यू भी पता है हमें, एम की वैल्यू भी, और एल की, और एल एन की वैल्यू देखिए, तो क्यूबिक बॉक्स है तो इसके लिए एक्स साइड होगी, इसका लेंथ होगा, ठीक है, और ब्रेड्थ भी होगी इसकी, ठीक है ना, वाई में, और हाइट भी होगी, ठीक है। तो एच स्केयर बाई 8 ml स्केयर आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए फॉर मिनिमम के लिए इसने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है ना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए आपको एन एक्स एन वाई और एन जेड सभी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। सभी की वैल्यू 1 पुट करिए, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3h² बाई 8 ml स्केयर, 3h² बाई 8 ml स्केयर। यहाँ पे h की वैल्यू भी आपको पता है, और यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट करिएगा, आपको यहाँ से दिख रहा है आपको, h की वैल्यू पुट करिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल स्केयर सेकेंड स्केयर, ठीक है ना, और इसका स्केयर हो गया। यूनिट्स को ध्यान में रखना, इंटू 8 इंटू मास कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10⁻⁻12 मीटर का स्केयर, इसका स्केयर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यूनिट कन्वर्जन लिखिए, अपने आप करिएगा, ठीक है। ये तो आपकी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो आप लोग कर लोगे, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट कन्वर्जन लिखिएगा। यूनिट कन्वर्जन देखिए, जूल स्केयर, यूनिट कन्वर्जन में यहाँ पे लिख देते हैं, जूल स्केयर सेकेंड स्केयर, और यहाँ पे क्या है आपका केजी, ठीक है, और मीटर स्केयर, ठीक है। तो हमें पता है कि जूल की, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अभी भी बताया था कि जूल क्या होगा आपका, जूल की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग,
निकालिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का क्या यूनिट होगी, यहाँ पे लिख लीजिए। तो जूल, फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में इसका मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जूल की वैल्यू कितनी होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल की वैल्यू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पर सेकंड स्क्वायर से दोनों और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, जूल स्क्वायर, जूल होगा ना हमारा, यहाँ से देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल होगा। तो जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, जूल स्क्वायर बाई जूल आ गया, ठीक है। तो एक जूल से एक जूल कैंसिल हो गया, तो आपकी एनर्जी जूल में आएगी, ठीक है। तो एनर्जी आपकी कितनी आएगी, 9.87 इंटू 10⁻⁻27 जूल। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अभी देखिए हमने क्या क्या किया, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने रेडियस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, मिरर न्यूक्लियाई और आइसोमर्स के बारे में बताया था। और उसके बाद हमने क्या किया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया कि r इज इक्वल्स टू आर नॉट इज 1/3 होगा। अगर आर नॉट की वैल्यू आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी तो आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी लेनी है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वहां से आर नॉट निकालिएगा और फिर आपको फर्दर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बाद हमने क्या किया था, मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट आए थे मास नंबर के। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट होने से हमारा मास डेंसिटी आया था 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, और नंबर डेंसिटी आया था हमारा 10⁻44 न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब। और ये भी बताया था कि कैसे निकालना है आपको, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हुआ था। तो इससे हमने एक और क्वेश्चन किया था कि जब अर्थ पूरी हमारी न्यूक्लियर मैटर से भर रखी है, अर्थ हमारी अगर पूरी न्यूक्लियर मैटर से भर गई तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका रेडियस बताया था, तो वहां पे हम मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चंस थोड़े बहुत क्वेश्चंस साथ के साथ करते गए थे, ठीक है। और इसके बाद अभी हमने न्यूक्लियर बेसिक प्रॉपर्टीज की क्वेश्चंस, जैसे अभी बाइंडिंग एनर्जी किया था, पैकिंग फ्रैक्शन किया था। बाइंडिंग एनर्जी मैंने न्यूक्लियर मास में बताया था, और न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास दोनों में बताया था। पैकिंग फ्रैक्शन का आपको बता दिया, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक वेट तीनों में डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी कर लिया हमने कि हमने मास नंबर का क्वेश्चन भी किया, मास नंबर फाइंड आउट करना है। हमने पैकिंग फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन किए, ठीक है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे हम लोग। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पैकिंग फ्रैक्शन इसकी इस न्यूक्लियस की, इस एलिमेंट की हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी के बाद पैकिंग फ्रैक्शन किया। फिर उसके बाद हमने अभी क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस जितने भी हमने टॉपिक किया उनकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ और ये क्यूबिक बॉक्स है, ये थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा, तो वहाँ की मैराथन में हम ये करेंगे, ठीक है। तो करते रहिएगा, मेहनत मत छोड़ना, ठीक है। करते रहिएगा, और आप लोग खुद से भी क्वेश्चन से लगाइए। क्वेश्चन देखना, सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद से करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मॉडल्स, न्यूक्लियर मॉडल्स तक आ गए, तो शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम स्पिन और पैरिटी निकालेंगे, कैसे स्पिन और पैरिटी निकालते हैं वो तो आपको बाय हाथ का खेला, और कुछ एक्सेप्शंस करेंगे। वो एक्सेप्शंस भी वैसे क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, एक नेट में आ चुका है, एक बार गेट में आ चुका है। अगर एक्सेप्शंस पता होगी तो ही क्वेश्चन होगा सॉल्व, आपको डायरेक्ट शैलो मॉडल से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा, आगे देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, जिस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और साथ के साथ आपकी मैराथन पैरेलल चलती रहेगी। आपको रिवीजन करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आपकी रिवीजन ही होगी, ठीक है। खुद से टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल करिएगा, और हम टेस्ट भी रखेंगे जब हमारा पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स होगा, तो 45 या 1 घंटे का वो टेस्ट होगा, 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम रिवीजन करेंगे, 60 डेज बचे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कर लीजिए, ओके, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।